हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते से डाइवोर्स पेपर मांगते हैं और उन पेपर को वो फाड़ देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं और वो पेपरों को फाड़ने के बाद ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी तरफ देख के उनके फेस पे प्यारी सी बॉक्सेस स्माइल आ जाती है। जेके तुरंत ही उनके इतने ब्यूटीफुल फेस को अपने हैंड में लेते हैं और उन्हें बहुत ही सॉफ्टली उनके पूरे फेस पे किस करते हैं और वो किस करते स्लाइड होते हुए उनके टमी पे आ जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करते हैं और अपने अनबॉर्न बेबी से सॉरी कहने लगते हैं कि सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, पर मैं आगे से कभी भी तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। और वो ये कहते हुए उनके स्टमक पे किस करते हैं और फिर वो ते के पास बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, इतना तकलीफ दी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो ते अपने फिंगर को जेके के लिप्स पे रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ अब आप ये सब कहना बंद कीजिए, अब हम दोनों साथ में हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। जेके मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और जेके भी उन्हें हग बैक करते हैं। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक हग करने के बाद वो हग को ब्रेक करते हैं और जेके कहते हैं, बेबी बॉय, तुमने मुझे सबसे प्रीशियस गिफ्ट दिया है, हमारा बेबी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब हमारा बेबी हमें छोड़ के चला गया, मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करता था, मैं बिल्कुल अलोन था। उस समय तुम भी मेरे पास नहीं थे, मैं कितना ज़्यादा पेन में था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वो फीलिंग। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कभी फीलिंग कोई भी फील करे। मैं नहीं देख सकता तुमने और अपने बेबी को हर्ट होते हुए, मैं कभी तुम्हें और हमारे बेबी को हर्ट नहीं करूँगा। और ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ते उनके आंसू को वाइप करते हैं और उनकी तरफ बहुत ही स्माइल से देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, अब सब ठीक है, मैं हमारा बेबी दोनों अब सेफ है, तो प्लीज़ कुकी अब आप ऐसे मत रोइए। और वो ये कहकर उनकी तरफ प्यार से स्माइल करते हैं, तो कुकी भी उनकी तरफ अपनी प्यारी सी बनी स्माइल दिखाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए देखते हैं। उनकी इतनी प्यारी सी बॉक्सी स्माइल को देख के जेके तुरंत ही उनके लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली किस करना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें काफ़ी सॉफ्ट और जेंटली किस करते हैं, जिससे ते को अच्छा फील नहीं होता है। उन्हें उनके रफनेस की, उनके फोर्स करने की आदत हो गई होती है। वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जेके, आप पहले की तरह ही मुझे किस कीजिए ना, पैशनेटली। और वो ये कहकर उनसे फिर से अपने लिप्स को अटैच कर लेते हैं। ये सुनते ही जेके को बहुत ज़्यादा उन पे प्यार आता है, वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उन्हें फिर से किस कर लेते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं। ते अपने माउथ को ओपन कर देते हैं जेके के लिए। जेके उनके माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करते हैं और काफ़ी देर तक डीपली किस करते हैं। फिर जब वो नोटिस करते हैं कि ते को ब्रीथ लेने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो उनके माउथ से अपने लिप्स को अलग करते हैं और वो फिर उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते काफ़ी हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं और वो कुछ देर के बाद उनके लिप्स को फिर से अपने हैंड से टच करते हैं और जेके उनके उस स्लाइवा को अपने थंब से लिक कर लेते हैं, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, जिसे देख कर जेके को उन पे और भी ज़्यादा प्यार आता है। वो तुरंत ही उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली वेट किसेस करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे अपने टंग से लिक करते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा टिकल फील होती है। वो हंसते हुए ही मौन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके उनके और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं और वो बहुत ही हार्शली उन्हें वहाँ पे डीपली किस करते हैं। वो बहुत ही लव बाइट क्रिएट कर देते हैं उनके नेक पे, जिसकी वजह से ते अब उनके हेयर में अपने हैंड को लेके जा और टाइटली उनके हेयर को ग्रैब कर लेते हैं और जेके उनके नेक पे कंटिन्यूसली वेट किसेस कर रहे होते हैं। उनके नेक को वो लिक करते हैं काफ़ी देर तक और फिर वो उनके नेक को छोड़ते हुए अपनी बहुत ही सेक्सी टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय, आर यू रेडी? डैडी तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हार्श होने वाले हैं। तो ये सुनते ही ते स्माइल करते हुए कहते हैं कि आई एम योर्स डैडी, प्लीज़ पनिश मी। और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा बोल्डली उनकी तरफ ये लाइन कहते हैं और वो उनकी
डीप आइज में देखने लगते हैं। तो जेके उनकी तरफ देखता है और उनके लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं। वो उन्हें हार्शली किस करते हैं बहुत देर तक। किस के बाद वो जैसे उनके लिप्स को छोड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। ते की बॉडी इस समय बिल्कुल अपना कंट्रोल खो चुकी होती है। ते बस जेके के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रफ होने के लिए प्रेशर कर रहे होते हैं। ते की इस हार्मोन्स चेंजेस को जेके समझते हैं। वो तुरंत ही अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग करते हैं और फ्लोर पे गिराते हैं और वो ते के क्लोथ्स को भी उनकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ते बिल्कुल उनके सामने नेकेड होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके ऑलमोस्ट क्रेजी हो रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि बेबी बॉय, मैंने तुम्हें कितने टाइम से टच नहीं करा है, ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए हैं, तुम मुझसे क्यों दूर जाते हो। और वो ये कहकर उनकी बॉडी पे रफली किस करना शुरू कर देते हैं। और जेके कैसे इतने ज़्यादा हार्श तरीके से किस करने से ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कंटिन्यूसली जेके के हेयर में अपने हैंड को ले जाके अपनी तरफ और भी ज़्यादा पुल करने लगते हैं। और वो अपने फेस को ऊपर करके उन्हें अपने नेक पे किस को करने के लिए बार बार कहते हैं। जेके उनके नेक पे बहुत ही हार्शली डीपली बाइट करते हैं, जिससे ते के माउथ से एक पेनफुल वॉइस आती है। उनकी इतनी ज़्यादा स्वीट और पेनफुल वॉइस को सुन के जेके उनसे अलग करते हैं अपने लिप्स को। और वो जेके उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें पेन हो रहा है। तो ते उनसे नाव में अपने हेड को शेक करते और कहते हैं कि आई एम सो नीडी डैडी, प्लीज़ कम ऑन। और वो ऐसे कह के अपनी सेक्सी स्वीट वॉइस में उनसे ये सारे वर्ड्स कहते हैं। तो जेके और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं उनके लिए और वो हार्श तरीके से उनके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वो उनकी पूरी अपर बॉडी पे किस करने लगते हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अपनी बॉडी में फील कर रहे होते हैं और जेके कंटिन्यूसली उनके चेस्ट पे अपने टंग से लिक करने लगते हैं। वो उनके निपल को सक करते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करते हैं और वो कंटिन्यूसली उन्हें ऐसा करने के लिए और एक्साइटेड कर रहे होते हैं। और जेके कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं और वो थोड़ा सोच रहे होते हैं कहीं से ते को पेन ना पर ते इतने ज़्यादा हॉट हो चुके होते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते हैं। और जेके बस उनके एक चेस्ट को अपने हैंड से रब करते रहते हैं, मसाज करते रहते हैं और दूसरे चेस्ट को अपने माउथ में लेके लिक करते रहते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहे होते हैं और कंटिन्यू कर रहे होते हैं कम ऑन डैडी, ऐसे ही। और वो उन्हें एक्साइटेड कर रहे होते हैं और जेके थोड़ी देर बाद ही उनको किस करते हुए उनके टमी पे आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। वो उधर कोई भी बाइट नहीं करते हैं और वो बस उन्हें वहाँ पे अपने टंग से लिक करते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि प्लीज़ बेबी बाइट माय वेस्ट। तो ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं नो बेबी, अब यहाँ पे नहीं। और वो ये कहकर उनके थाइस पे आ जाता है और वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली जेंटली वहाँ पे सॉफ्ट किसेस देने लगते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा हॉट और एक्साइटेड फील करते हैं। वो बस कंटिन्यूसली जेके की तरफ देख रहे होते हैं और जेके कंटिन्यूसली उनके थाइस पे अपने हैंड से रब करते हैं, एक थाइस को, और एक थाइस पे अपने सॉफ्ट लिप से किस कर रहे होते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं और वो तुरंत ही जेके को अपनी तरफ पुल करते हैं और उनके इतने सॉफ्ट पिंक लिप्स पे बहुत ही हार्शली अपने लिप्स को स्मश करना शुरू कर देते हैं और वो डीपली उन्हें किस करते रहते हैं और वो उनकी आइज़ में देखने लगते हैं। जेके देख पा रहे होते हैं कि इस समय उनका बेबी बॉय कितना ज़्यादा हार्ड है और वो कितना ज़्यादा नीडी है उनके लिए। और वो कुछ ही देर तक ते के लिटिल मेंबर को अपने हैंड में लेते हैं और उसे बहुत ही टाइटली रब करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते उनको किस करते ही बार बार मौन करते हैं। और फिर जेके उनके लिप्स को छोड़ते हैं और उनके जॉ लाइन पे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा सेक्सी तरीके से मौन कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर जेके ऑलमोस्ट क्रेजी होते हैं। फिर वो अपने लिटिल मेंबर को ते के स्वीट होल में एंटर कराने के लिए कोशिश करते हैं, तो ते उनको ऐसे नहीं कर देते हैं। वो तुरंत ही बेड पे बैठ जाते हैं और वो उनके लिटिल मेंबर को अपने हैंड में लेते हैं, तो जिसे देखकर जेके थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि अब ते क्या चाहते हैं। ते उनके सामने फ्लोर पे बैठ जाते हैं और जेके बेड पे बैठे होते हैं और वो अपने माउथ को ते उनके लिटिल मेंबर के सामने कर देते हैं। तो जेके समझ रहे होते हैं कि अभी
ते बस उन्हें अपने माउथ में लेना चाहते हैं। तो जेके पहले उनके माउथ में दिन से पहले उनके लिप्स पे उन्हें वो रब करते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं और वो थोड़ा सा नाराज़ होते हैं। फिर वो अपने दोनों हैंड में उनके लिटिल मेंबर को टाइटली होल्ड करते हैं और अपने माउथ में सक करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी डीपली सक करते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ही लाउडली मौन करते हैं, पर ते बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते। वो बहुत ही देर तक उनके माउथ में उनके लिटिल मेंबर को सक करते रहते हैं। वो अपने थ्रो तक उनके लिटिल मेंबर को लेके जाते हैं। वो काफ़ी डीपली उन्हें लेके जाते हैं और सक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो ते के हेयर में अपने हैंड को कंटिन्यूसली रब करते हैं और ते उनकी थाइस पे कंटिन्यूसली अपने नेल्स से स्क्रैच कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। फिर वो 15 मिनट तक सक करने के बाद उनके माउथ से उन लिटिल मेंबर को निकालते हैं। जेके जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय उनके लिए कितना ज़्यादा नीडी है और वो इतने टाइम से उनसे कैसे दूर रह सकते हैं। ये सोचकर जेके को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो ते को तुरंत ही अपनी आर्म्स में लेते हैं, उन्हें फ्लोर से खड़ा करते हैं और खुद उन्हें अपने आर्म्स में लेकर बेड पे बहुत ही प्यार से लिटा देते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है ना, तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो। और वो ये कहते हुए उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके स्वीट होल में अपने लिटिल मेंबर को इन करा देते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करते हैं और वो काफ़ी देर तक उन्हें पेन होता है। फिर कुछ सेकंड के बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं जेके के लिटिल मेंबर के साथ, तो वो मौन में उनके चिल्लाने की वॉइस मौन में चेंज हो जाते हैं। वो कंटिन्यूसली मौन कर रहे होते हैं और वो काफ़ी देर तक उनके साथ जेके लव मेकिंग करते हैं। उनके इतने ज़्यादा हार्शफुल चिल्लाने की वजह से मिस्टर किम और मिसेस किम को पता होता है कि वो दोनों ऊपर इस समय लव मेकिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही लाउडली चिल्ला रहे होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और जेके के साथ वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस नाइट को। और जेके कंटिन्यूसली उनके साथ लव मेकिंग कर रहे होते हैं। वो बहुत देर तक ते के साथ लव मेकिंग करते हैं। वो कम से कम 8 राउंड लेते हैं और इन 8 राउंड में ते की बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं और जेके अभी भी कंटिन्यूसली उनके अंदर अपने आप को पुल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है कि वो जेके से कोई भी बात कर सकें और वो अपनी हाफ ओपन आइज से बस जेके को देखते हैं। जेके कंटिन्यूसली अभी भी उनके अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो ते बहुत ही अपने टूटे हुए वर्ड्स में कहते हैं कि प्लीज़ कुकी अब नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो अपने बेबी बॉय की ये बात सुनकर उनसे वो अपने आप को पुल आउट करते हैं और उनके पास पे लेट जाते हैं और उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और वो उनके दूसरी साइड टर्न करके लेटे होते हैं। तो जेके उन्हें टर्न कराते हैं अपनी साइड और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनके हेड को अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं और उनके बैक पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड से स्लाइड कर रहे होते हैं। उन्हें करते हुए सुबह के 5 बजे तक उन्होंने एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करी होती है। ते बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं और वो कंटिन्यूसली बस अपनी आइज़ को स्लोली थोड़ा सा ओपन करके देखने की कोशिश करते हैं, पर जेके उनकी तरफ कंटिन्यूसली अभी भी देख रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि उनके फेस पे वो टायर्डनेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही होती। वो बस कंटिन्यूसली जेके उनके ब्यूटीफुल फेस को देख रहे होते हैं और जिसे देखकर ते ब्लश करते हैं और वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।